गुड मॉर्निंग क्लास। एक्चुअली हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। हमने दो तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। जीरो से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू क्या आती, जीरो आती। वन से मल्टीप्लाई करते तो वही वैल्यू सेम आती है। और हमने एक ऑर्डर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम अगर सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें मतलब मल्टीप्लाई जो आंसर आने वाला है वही आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले थे। अब तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ऑर्डर प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। व्हाट अबाउट ग्रुपिंग प्रॉपर्टी? व्हाट अबाउट ग्रुपिंग प्रॉपर्टी? तो आप ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के बारे में क्या पढ़ते हैं? एक्चुअली आप देखते हैं कि व्हेन मल्टीप्लाइंग थ्री और मोर नंबर्स, जब हम तीन और तीन से ज्यादा नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं इन द ग्रुप्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी वे, हम उसको किसी भी ग्रुप में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। हमेशा अगर हम मल्टीप्लाई ग्रुपिंग में भी कर देते तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ग्रुपिंग और एसोसिएटिंग प्रॉपर्टी। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी समझाना क्यों, क्योंकि आगे आने वाली एक्सरसाइज जो इन प्रॉपर्टी से बहुत कुछ डिपेंड करती है। ओके, इसी कारण से मैं आपको प्रॉपर्टीज क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, can be grouped in any way, the group remains the same. Actually product जो आने वाला उसका क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। This is called the grouping or associate property of the multiplication. इसलिए हम इसको बोलते हैं grouping और associated property, okay, of the multiplication. अब हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। let us multiply 9 into 5 into 2, okay, 9 into 5 into 2, okay। तो एक्चुअली हम इसको कैसे कैसे ग्रुपिंग है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई ग्रुपिंग करके किस किस वे में लिख सकते हैं, सबकी प्रॉपर्टी, सबका प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, सबका सेम आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में देखते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 9 into 5 ब्रैकेट क्लोज into 2 इक्वल टू, ओके, हाँ, इक्वल टू। सबसे पहले इसका मतलब कि 9 का मल्टीप्लाई कर रहे 5 में, तो 9 5 का कितना होता है 45। 45 हो गया, 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 इक्वल टू, अगर हम 45 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का तो क्या आएगी वैल्यू 90, जो क्या आएगी वैल्यू 90। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, ये हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 90। अब इसको हम अगर फॉर्म चेंज करें, अगर हम ऐसे करें 9 ऐसे लिख रहे और 9 को करके मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हम लिख रहे 5 इंटू 2, ओके। तो पहले अंदर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट वाले का, यहाँ पे हमने पहले ब्रैकेट वाले का मल्टीप्लाई करा था, तो पहले हमने इसको चेंज इतना किया कि 9 को ब्रैकेट के बाहर कर दिया और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर कर दिया, बाकी आंसर सबका 90 ही आने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 5 into 2 कितना हो जाएगा 10 और बाहर के 9, तो पहले ऐसे लिखेंगे 9 into 5 into 2 कितना था 5 2 जा 10, 9 into 10 क्या आ जाएगी वैल्यू 90। व्हाट इज द वैल्यू 90, ओके। तो इस फॉर्म में भी 90, अगर हम थोड़ा सा चेंज किया, अगर हम एक और थर्ड फॉर्म और देखते हैं, एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, व्हाट डू वी स्टडी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अगर इसके अलावा हम एक और देखते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 9 ब्रैकेट में 9 into 2, हमने क्या किया 5 को बाहर कर दिया, 9 into 2 into 5। तो ये बताना चाह रहा है कि सबकी वैल्यू एग्जैक्ट सेम आएगी। अगर आपने इनमें ग्रुपिंग को चेंज करे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या देखते हैं, 9 into 2 कितना होगा 18 into 18 हो गया, ओके, और into 5, 18 into 5, ओके। 18 into 5 कितना होगा 18 5 का कितना होता है 90। तो अगर हमने हल्की फुल्की चेंजेस भी आए तो वैल्यू सबकी क्या आ रही है 90, तो हम इसको क्या बोलते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? दिस वाज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी एंड नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिएगा ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव एक्चुअली व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, तो आप एग्जांपल के थ्रू समझने, अ शॉपकीपर सोल्ड 5 पेंसिल। एक्चुअली एक शॉपकीपर ने 5 पेंसिल खरीदी, है ना, सॉरी बेची, सोल्ड 5 पेंसिल फॉर ईच
₹4। एक शॉपकीपर ने 5 पेंसिल बेची है और हर एक की वैल्यू कितनी, कीमत कितनी थी, ₹4, 4 ईच। नेक्स्ट डे ही सोल्ड 7 पेंसिल्स, ठीक है, उसने नेक्स्ट डे 7 पेंसिल्स बेची पर कीमत हर एक की क्या थी, ₹4। बेचने की हर एक की कीमत, वैल्यू कितनी थी, 4 ईच। फाइंड आउट द टोटल प्राइस। अब हमको टोटल प्राइस निकालना है, टोटल प्राइस निकालना है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब पहले कीमत कितनी है एक्चुअली उसकी, ₹4 है, पहले उसने 5 बेची, सेकंड डे उसने 7 बेची, पर वैल्यू कितनी है इसकी, सेम, 4 रुपीज। इसके वैल्यू में चेंजेस नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आप देखिएगा बोर्ड पे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट डे इसने कितनी बेची थी, 5, तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 5 पेंसिल। प्राइस ऑफ 5 पेंसिल कितनी होगी, ₹4 की एक पेंसिल थी, कितनी थी, रुपीस कितने था, ₹4, तो 5 पेंसिल में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20। ओके, उसके बाद 7 पेंसिल, प्राइस ऑफ 7 पेंसिल, ओके। अब प्राइस ऑफ 7 पेंसिल कितना हो जाएगा, 7 पेंसिल बेची, पहले दिन उसने 5 और सेकंड डे उसने, तो प्राइस तो कितना, हर एक का 4 है, तो हम कितना करेंगे, मल्टीप्लाई 4 इंटू 7, क्या आ जाएगा, 28, क्या आ जाएगी वैल्यू, 28। अब हम दोनों का टोटल कर लेंगे, 20 प्लस 28, क्या करेंगे, दोनों का टोटल। तो टोटल प्राइस, एक्चुअली हम टोटल प्राइस के लिए क्या करते हैं, टोटल प्राइस, एक्चुअली टोटल प्राइस के लिए हम करेंगे 4 इंटू 5 क्या था, प्लस 4 इंटू 7, ओके। तो व्हाट डू वी सी, 4 इंटू 5 कितना आया था, 20, प्लस 4 इंटू 7 28, तो 20 और 28 कितना हो जाएगा, 20 और 28, 20 प्लस 28 दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 48। व्हाट विल बी आंसर, 48। तो दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। वी गेट द सेम नंबर इन बोथ द केसेस, ठीक है। अब आपको उसको बताया कि एक्चुअली ये फर्स्ट मेथड थी, है ना, इस तरह की, तो उसने किया तो 48 आया। अगर हम थोड़ी सी मेथड चेंज करते हैं तो उसके थ्रू आंसर क्या आएगा, अब ये समझ में आपको, ऐसे फर्स्ट मेथड के थ्रू क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, अगर हम इसको थोड़ी सी मेथड चेंज करते तो उसका आंसर भी क्या आएगा, आंसर 48 ही आएगा। तो आप देखना सेकंड मेथड कैसे करके बताया हूं, ठीक है, देखिएगा आप। एक्चुअली सेकंड मेथड ऐसी होगी कि प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना है, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल की वैल्यू कितनी थी, 1 पेंसिल प्राइस कितना है, ₹4। एक पेंसिल की हमने ₹4 पड़ी थी, ठीक है। तो उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी हो गई थी, पहले दिन 5 और दूसरे दिन 7, तो 5 प्लस 7 कितनी हो जाएगी, 12। टोटल पेंसिल कितनी हो गई, 5 प्लस 7 क्या हो गई, 12। टोटल पेंसिल कितनी हो गई, 12, है ना। अब एक्चुअली 12 हो गई, उसके बाद हम देखते हैं कि टोटल हो गई। अब टोटल प्राइस एक पेंसिल कितना है, 4, और टोटल प्राइस तुमको 12 के लिए निकालना है, ठीक है। तो हम क्या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, टोटल प्राइस के लिए वैल्यू वही आएगी, सेम। टोटल प्राइस के लिए हमने एक्चुअली क्या दिखाई, क्या है, 4 है ना, और 5, तो 4 का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इंटू 5 प्लस 7। पहले दिन 5 थी, दूसरे दिन क्या थी, 7 थी, तो दूसरे दिन पहले दिन 5 बेची, दूसरे दिन 7 बेची, तो 5 प्लस 7, तो वैल्यू तो 4 ही है ना, 4 से एक की वैल्यू कितनी इसकी 4, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू 5 प्लस 7, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वही 5 प्लस 7 प्लस कर देंगे, 4 इंटू 5 प्लस 7 कितना होता है, 12, ओके। 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस 7, 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, तो क्या आ जाएगा 48। तो चाहे ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, चाहे वो उस तरीके से करो, आप इस तरीके से करो, एग्जैक्ट वैल्यू दोनों की क्या आने वाली है, 48 आने वाली है। हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके क्लास। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूंगा।